नमस्कार, मैं महावीर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं चंदेरी हलचल वेब न्यूज चैनल। देखते हैं आज की ये खास खबर। ग्राम कुरवासा की और नदी पर अधिकारी पहुंचने से पहले ही गायब हो गए अवैध उत्खनन करने वाले बजरी माफिया। चंदेरी के अंतर्गत आने वाला गांव कुरवासा की और नदी के पुल के नीचे बजरी माफिया लगातार बोट डालकर बजरी का अवैध उत्खनन कर रहे थे, जिसकी खबर पब्लिक ऐप ने 24 दिसंबर को प्रमुखता से दिखाई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए नायब तहसीलदार राजेश कुशवाहा, आरआई महेश गंगेले, पटवारी आशीष जैन, श्रीपाल यादव, पुष्पेंद्र जमोरिया मौके पर पहुंचे। लेकिन जब तक अधिकारी वहां पहुंचे तब तक बोट डालकर अवैध उत्खनन करने वाले ये बजरी माफिया वहां से गायब हो गए। बाल पकड़कर गिरा दिया और पेट में लात मारी। चंदेरी के अंतर्गत आने वाला गांव ग्राम डबिया में एक महिला के पेट में लात मारकर बाल पकड़कर महिला को गिरा दिया। फरियाद या पति रामगोपाल लोधी उम्र 36 वर्ष निवासी डबिया ने बताया कि करीबन दोपहर 1 बजे की बात है। मैं सरकारी हैंडपंप पर पानी भरने जा रही थी। वहां पर हमारे गांव के 4 लोगों ने मुझे पुरानी रंजिश के चलते मुझे गंदी गंदी अश्लील गालियां देकर बोले कि तेरे बाप का रास्ता नहीं है, जो यहाँ से मत निकला करो। मैंने कहा सरकारी रास्ता है, तो इतने में मेरे बाल पकड़कर उन लोगों ने गिरा दिया और लात मारी, जिससे मुझे चोटें आई हैं। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। चंदेरी में दिन भर बंद रहा बीएसएनएल नेटवर्क, मोबाइल उपभोक्ता हुए परेशान। चंदेरी में भारत सरकार का बीएसएनएल नेटवर्क दिन भर बंद रहा, जिसके कारण मोबाइल उपभोक्ता अपने संबंधितों से बात करने में विफल रहे, जिसके कारण उनका गुस्सा सामने आया। एक बीएसएनएल उपभोक्ता ने बताया कि बीएसएनएल के नेटवर्क कभी भी गायब हो जाते हैं, जिसके कारण हमें फोन करने में समस्या पैदा हो रही है और दूसरों का मोबाइल मांगकर अपने परिचितों से बात करनी पड़ती है। आइए जरा सुनते हैं इस पीड़ित से। मेरा नाम है प्रतिपाल सिंह लोधी। कहाँ के रहने वाले हो आप? गोरा नायक किला। अच्छा, क्या समस्या लेके आप हमारे ऑफिस आए आज? आपके पास समस्या लेके ये आए हैं कि बीएसएनएल दूरसंचार व्यवस्था जो है जी बहुत दिनों से बहुत गड़बड़ानी है जी। जिस सरकारी ढोल बन गई जी, ना इसकी कोई निगरानी है ना देख रेख है जी। जो अपनी समय बीएसएनएल की चला रहे हैं जी। उनने अधिकतर बदल दी हैं जी। बीएसएनएल एक बिल्कुल घटिया रूप में काम कर रही सरकार। तो कारण क्या है? बीएसएनएल में क्या कारण है जो घटिया आप बता रहे हैं मुझे? इसलिए बता रहा है कि कभी किसी को शिकायत लेके जाए कहें तो कहते हैं टावर खराब है, कहीं लाइन खराब है, कहीं कोई काम नहीं करता है ऑफिस में। इसलिए जो है बीएसएनएल से परेशान है, त्रस्त है कस्टमर। तो क्या उसके नेटवर्क नहीं आ रहे हैं? नेटवर्क नहीं आते हैं। चंदेरी में भी नेटवर्क नहीं है। कब से नहीं नेटवर्क? चंदेरी में नेटवर्क कब से नहीं? मैं तो आज गांव से गोरा से सवेरे से आया हूँ, तो आज सवेरे से ही चंदेरी में नेटवर्क नहीं मिल रही है। बीएसएनएल मतलब नेटवर्क नहीं है, जिसके कारण आपको कुछ सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए कि नेटवर्क फेल होने से और क्या क्या समस्या पैदा होती है आपको? नेटवर्क फेल होने से बहुत सी समस्या हो जाती है। जैसे अपन ने किसी से वादा किया, लेन देन का किया कि किसी को आज को हम पैसा देना है, फोन पे बात करके फलानी मार्केट में पहुंचना है, तो सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती है। नेटवर्क फेल होगा, किसान की जो उस कस्टमर की सारी व्यवस्था फेल हो गई, वो जबान लगामहीन हो जाता है। जी जी। और हमें किसी से अर्जेंट बात करना है तो हम किसी से दूसरा मोबाइल लेकर के दूसरी कंपनी वाले से बात करें, तो हमारा जो सरकारी बीएसएनएल, सरकार को भी नाक पर चीथड़ा डाल लेना चाहिए कि हमारी व्यवस्था हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को बदनाम करते हैं बीएसएनएल कर्मचारी। तो आप बात कैसे करते हैं फिर? मान के चलिए नेटवर्क फेल हो जाता है तो क्या दूसरे के मोबाइल से बात करते हैं? दूसरे के मोबाइल से बात करना पड़ती है, मांगना पड़ता है, तो दूसरे का उपयोग करना पड़ता है। तो हमें दूसरी कंपनी के पास जाना पड़ता है, उसका टट्टू बनना पड़ता है, उससे मोबाइल मांगने। ग्राम मणि में
दो पक्षों के बीच हुआ आपसी विवाद। मामला पहुंचा पिपरई थाने। पिपरई के अंतर्गत आने वाला गांव मणि में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद हो गया। फरियादिया ने बताया कि शाम करीबन 5-6 बजे मैं अपने चबूतरे पर झाड़ू लगा रही थी। उसी दौरान गांव के 3 लोग शराब पीकर आए और मुझसे पीने के लिए पानी मांगा। मेरे लड़के ने उन तीनों को पानी पिलाया। इसी बात के ऊपर से कहने लगे, घनश्याम कहाँ है? मैंने कहा अभी आ रहे होंगे। तभी तीनों मुझे गंदी गंदी अश्लील गालियां देने लगे और मेरे पति और मेरे जेठ को लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चंदेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी, जिसके कारण मरीज होते हैं परेशान। चंदेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ना तो महिला डॉक्टर है, ना ही अधिक स्टाफ, जिसके कारण चंदेरी अस्पताल की लैब एक टेक्नीशियन के भरोसे चलती है। स्टाफ की कमी के कारण एक्सरे और वेंटिलेटर मशीन भी सूनी पड़ी रहती है और महिला डॉक्टर न होने से महिलाएं भी पुरुष डॉक्टरों से इलाज करवाने को मजबूर हैं। अस्पताल की सुविधा बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और क्षेत्र के नेताओं को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि शहर वासियों को उत्तम सुविधाएं प्राप्त हो सके। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरपी शर्मा ने बताया कि स्टाफ बढ़वाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्राम बागलपुर में दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर आपसी विवाद हो गया। चंदेरी के अंतर्गत आने वाला गांव बागलपुर में दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। फरियादी पहलवान आदिवासी पुत्र हरसिंगा आदिवासी उम्र 55 वर्ष निवासी बागलपुर ने बताया कि रात करीबन 8 बजे मैं अपने घर पर था। तभी मेरा छोटा भाई पन्नी आदिवासी मुझे पुरानी रंजिश पर से गंदी गंदी अश्लील गालियां देने लगा। मैंने गाली देने से मना किया तो उसने मेरे साथ डंडे से मारपीट की। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चंदेरी के दिल्ली दरवाजे से निजामुद्दीन चौराहे तक बच्चों ने निकाली साइकिल रैली। चंदेरी के दिल्ली दरवाजे से निजामुद्दीन चौराहे तक साइकिल से रैली निकालकर बच्चों ने संदेश दिया कि अपने आप को फिट कैसे रखा जा सकता है। इस कार्यक्रम का आयोजन फिट इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा कराया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया और साइकिल रैली निकाली। इस आयोजन में SA मार्शल आर्ट क्लब के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। ग्राम नानोन में बजरंग दल ने बैठक कर नगर अध्यक्ष प्रदीप लोधी को बनाया। चंदेरी के अंतर्गत आने वाला गांव नानोन में बजरंग दल द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खंड अध्यक्ष KP सिंह बुंदेला ने प्रदीप लोधी को नगर अध्यक्ष और धर्मेंद्र राय को सहामंत्री, हरिचरण केवट को नगर उपाध्यक्ष बनाया। इस बैठक में खंड अध्यक्ष KP सिंह बुंदेला के साथ ब्रजेंद्र सिंह यादव, दयाराम ओझा, धर्मेंद्र लोधी, शिवपाल लोधी, रामपाल लोधी, राजेश, सतीश लोधी सहित अन्य कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।